आज एक छोटा सा गेम खेलूं आप लोगों के साथ। माँ हूं, खेल सकती हूँ भाई, चलो खेलते हैं। आपको तस्वीर जो ये दिख रही है, इसमें इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, आपको मुझे गैस करके कलर बताना है। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या है जो इस समय आप अपने मन के अंदर महसूस कर रही हैं, और कौन कितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन पार्ट पर बहुत स्ट्रांग है, किसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ये देखना चाहती हूँ। चलिए, पर आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक है आपके घर में रखी हुई वो चीज़ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, हर घर में पाई जाती है, हर घर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना इसके हमारी ज़िंदगी की तरह चीज़ें भी अस्त व्यस्त रहती हैं। और क्या है ये? हमारे घर में रखी हुई अलमारी। अलमारी जिसके अंदर हम कॉपी किताबें भी रखते हैं, अपने कपड़े भी रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं। कुछ अलमारियों के अंदर बर्तन भी रखे जाते हैं। बहुत तरह से यूज़ की जाती है ये अलमारियाँ। पर क्या आप अलमारी को लेकर कुछ बातें जानते हैं? पहली चीज़, जिन अलमारियों के अंदर आप अपने कपड़े रखते हैं, उन अलमारियों के नीचे अगर जगह नहीं है तो सबसे नीचे वाले खाने में रख दीजिएगा। उस अलमारी के नीचे या सबसे नीचे वाले खाने में आपको हमेशा लाल कपड़े में बांधकर 2 इलायची ज़रूर रखनी चाहिए। क्यों करवा रही हूँ मैं ये काम? इससे आपका शुक्र हमेशा अच्छा रहता है। कपड़े आपके शुक्र और बुध दोनों के कारक होते हैं, और इलायची जो कि लाल कपड़े में बंद है अगर रखी जाएगी तो ये आपके शुक्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, साथ ही साथ में आपकी बुद्धि को भी ठीक रखेगी। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। जिस तरह हम कपड़ों के अंदर कीड़े ना लग जाएं, उसके लिए हम गोलियां रख देते हैं ताकि उसमें से एक तो खुशबू भी अच्छी आती रहे और वो सेफ भी रहें। उसी तरह जहाँ पर आपके कपड़े रखते हैं उस जगह पर आप एक इत्र की शीशी ज़रूर रखिए, नहीं तो आप कॉटन के अंदर इत्र लगाकर अपने कपड़ों के बीच में ज़रूर रख दीजिए। ये सब इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमेशा बनी रहें। जिन अलमारियों के अंदर आप कॉपी किताबें रखते हैं, जिन अलमारियों के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जिन अलमारियों के अंदर आप अपनी ज़रूरी चीज़ें रखते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आपका काम अधूरा रहता है, ऑफिसेस की फाइल रखते हैं, ऑफिसेस के अंदर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, अपने क्लाइंट्स का डाटा रखते हैं, ऐसी जगह पर आपको हमेशा एक पीले कपड़े में बांधकर 2 हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। आपको 2 मोर पंख पीले रंग के धागे से बांधकर उस अलमारी में ज़रूर चिपका कर रखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपके काम, आपकी विद्या, आपके ज्ञान को किसी की नज़र नहीं लगती, और दूसरा आपके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ता रहता है। इसी प्रकार अलमारी जिसके अंदर आप धन दौलत रखते हैं, पैसा रखते हैं, जिसके अंदर आप अपने जेवर रखते हैं, उस अलमारी के अंदर हमेशा आपको स्फटिक की एक छोटी सी गोली सिंदूर में डालकर ज़रूर रखनी चाहिए। वैसे तो इस अलमारी में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि हत्था जोड़ी, स्यार सिंगी, जैसे कि इसके अंदर आप रख सकते हैं गोमती चक्र, लघु नारियल, श्री यंत्र, इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जो यहाँ पर रखना अति आवश्यक होता है, जानते हैं क्या? वो है अपने इष्ट की एक छोटी सी फोटो ज़रूर रखिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। ऐसी अलमारी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा बना कर रखिए। ऐसी अलमारी पर निरंतर रूप से धूप बत्ती ज़रूर करते रहिए। ये नियम आपके गले पर भी साबित होता है, आपको अपने गले पर भी ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। चलिए जी, ये तो थी सारे इन्फॉर्मेशन आपके अलमारियों को लेकर। जिसके अंदर धन रखा हो, आपके जेवर रखे हों, ऐसी अलमारी का मुख हमेशा दक्षिण की तरफ खुलना चाहिए। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का और कुबेर जी का हमेशा वास बना रहता है।
अब आपको बताती हूँ एक वो चीज़ जिसको अगर आप अपनी अलमारी के ऊपर रख देंगे तो रखने मात्र से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और क्या है ये चीज़, बताती हूँ। आपको एक कटोरी लेनी है। इस कटोरी के अंदर आपको एक छोटा सा चांदी का छल्ला रख देना है और इसे रखना है आपको लाल कपड़े में बांधकर। इसके ऊपर आप रख देंगे 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर। आप इस कटोरी को ढककर भी रख सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं। आप इसे हर महीने चेंज करेंगे, यानी कि कटोरी को नीचे उतारेंगे, आप कपड़ा खोलेंगे, उसके अंदर से छल्ला निकालेंगे, उसे गंगा जल से धोएंगे, उस पर रोली टीका लगाएंगे और वापस पुनः उसको रख देंगे। लौंग, इलायची, जो भी आपने रखा है वो सब आप सब अच्छे से स्वच्छ करके वापस वही चीज़ें उसके ऊपर रखकर उसे वापस अपनी अलमारी के ऊपर रख देंगे। 3 महीने, मात्र 3 महीने के अंदर आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ का आपके जीवन पर क्या असर हुआ। इस चीज़ की वजह से आपकी चीज़ें कैसे बढ़ने लगी, आपका धन बढ़ने लगा, आपका मान बढ़ने लगा, आपका सम्मान बढ़ने लगा। अगर आप ये नित्य नियम से 1 साल कार्य कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। हर पूर्णिमा के पूर्णिमा बदल लीजिए इसे, चाहे तो आप हर एकादशी के एकादशी बदल लीजिए इसे। एक तिथि या एक डेट निश्चित कर दीजिए और अपनी अलमारी के ऊपर रखी हुई इन चीज़ों को बदल कर अपने इष्ट को स्मरण कर कर दोबारा वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। ये एक चीज़ रखने मात्र से आपके जीवन के लाखों कष्ट दूर हो जाएंगे। हम अलमारी के ऊपर बहुत सारा कबाड़ा भर के रखते हैं, हम उसे इतना भारी कर देते हैं कि जो नीचे हमारी चीज़ें रखी होती हैं वो कहीं ना कहीं दबने लगती हैं, इसीलिए हमारा धन व्यय होता जाता है, हमारा 12वां घर एक्टिव हो जाता है ना। आप जितना भार डालेंगे उस जगह पर, वो जगह आपके भार को बढ़ने के कारण 12वें घर को खुला कर देगी। 12वां घर खुलते ही आपके जीवन में से सब कुछ हवा की तरह उड़ने लगेगा, चाहे वो आपका मान सम्मान हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो। 12वां घर खुलना मतलब आपकी सारी चीज़ों का खुल जाना, व्यय हो जाना, खत्म हो जाना, खर्च हो जाना। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। हर अलमारी पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो अलमारी जिसके अंदर आप अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, अपने छोटे मोटे जो भी आपके पास चांदी सोना जो है वो रखते हैं, थोड़ा बहुत धन रखते हैं, जिसके अंदर आप अपने सिद्ध करे हुए यंत्र वगैरह रख देते हैं, ऐसी जगह पर इसे ज़रूर रखिए और फिर देखिए कैसे जीवन के अंदर चमत्कार होने लगते हैं, कैसे आपकी बिगड़ी बनने लगती है, कैसे आपके कर्जे धीरे धीरे कर कर कम होने के रास्ते खुलते हैं और कैसे ठाकुर जी आपको राह दिखाते हैं। अब बताती हूँ आपको उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट दिखाया था इसका कलर क्या है। आपने जो चीज़ देखी उसका ओरिजिनल कलर ये है। आपने इस कलर को गैस किया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं किया तो आपने जो कलर गैस किया मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैं आपको सिर्फ कुछ कलर्स के बारे में बता रही हूँ, मिले हुए कलर्स नहीं बताऊंगी। अगर आपने हरा रंग सोचा था तो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आप किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ आपके जीवन में ऐसा घटेगा जिससे आपकी सारी चीज़ें बनने लगेंगी। क्या ऐसा है? ज़रूर बताना मुझे। अगर आपने लाल रंग सोचा था तो ये वो रंग है जो आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं अकेलेपन में ले जा रहा है। ये आपके मन के अंदर किसी के प्यार की चाहत को चाहता है। ये आपके जीवन में किसी के द्वारा थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ा सा अटेंशन चाह रहा है कि कोई आपको समझे, कोई आपसे बात करे। बहुत कुछ है जो आपके अंदर दबा पड़ा है, उसे आप बाहर निकालना चाह रहे हैं पर वो निकल नहीं पा रहा। जिन लोगों ने भी काला रंग सोचा था, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी चल रही है। हमेशा इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ऐसे लोगों के काम भी बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं।
ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपने ब्लू कलर सोचा था तो ये वो कलर है जिसको सोचा अगर आपने है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर अंदर आपको दर्द दे रही है। आप कहीं यात्राएं चाहते हैं, आप कहीं एकांत चाहते हैं, आप अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आप निकाल कर बाहर करना चाहते हैं। अगर आपने पीला रंग सोचा था तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर भक्ति भाव धार्मिक चीज़ों को लेकर लगाव आ रहा है। आप कहीं ना कहीं हारते हुए भी अपने आप को हारने नहीं दे रहे हैं। एक कोई बहुत सुप्रीम पावर है जो हमेशा आपको किसी ना किसी नेगेटिविटी में से बाहर निकालने में सहायता कर देती है। अगर आपने एज यूजुअल सोचा होगा पिंक कलर तो कहीं ना कहीं आपके मन में किसी ऐसे साथी की चाह है जो आपसे बहुत प्यार करे, आपको समझे, आपकी जीवन की ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर आपने पिंक कलर सोचा है तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी आपके अंदर बहुत प्यार है, आप एक बहुत अच्छी सोल है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इसीलिए आपको आपकी चीज़ें बहुत जल्द प्राप्त होने वाली हैं। चलो मेरी जान, ऐसे अच्छे अच्छे गेम्स लेकर फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं जुड़े रहना, प्यार देते रहना, प्यार लेते रहना, ख्याल रखना अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हो। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।